चिराग पासवान ने पशुपति पारसनाथ को लेकर के कई बार बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाचा पिताजी के निधन के बाद में पीठ पर खंजर मारे हैं और इसका बदला जनता खुद उनसे लेगी। लेकिन चिराग पासवान से ही नहीं बल्कि भाजपा से भी इसका बदला लिया जाना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान ने इशारों में उपचुनाव में तेजस्वी यादव का समर्थन पहले करने की बात थी, लेकिन और उसके बाद में वह सीधे तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, जिससे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्रूफ भी होता नजर आ रहा है कि फिलहाल चिराग पासवान भाजपा में जाने के वो गुप्त सूत्र लगाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में पासवान समुदाय का जो वोट बैंक है वो बिहार का टॉप 4 वोट बैंक में से माना जाता है। ऐसे में दोस्तों बिहार भर का अगर पासवान चिराग पासवान के समर्थन में है तो फिर भाजपा क्या चिराग पासवान को ही अपना समर्थन देगी? अगर तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री के दौर में किसी को आगे लेकर के जाना है और युवा चेहरा होना चाहिए तो लोकप्रियता के हिसाब से चिराग पासवान बिहार के वो दूसरे बड़े लोकप्रिय युवा नेता हैं। जी हाँ, इसके साथ ही कन्हैया कुमार तीसरे बड़े युवा नेता हैं। दोस्तों इन नेताओं के बीच में बिहार की छवि जो है वो काफ़ी आगे गई है। तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में रोजगार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर के हमेशा से कई बार हमलावर नीतीश सरकार पर रहे, लेकिन उनकी थोड़ी सी छवि उस वक्त डाउन हो गई जब उन्होंने चिराग पासवान जब उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया और चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया। उसके बाद में उनकी किरकिरी भी जमकर हुई थी, लेकिन आज आ रही एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं तेजस्वी को सीधे टक्कर देने के लिए चिराग ही काफी होंगे और इसलिए चिराग पासवान को भाजपा आगामी 2024 के चुनाव में मुख्य चेहरा मान सकती है और पशुपति पारसनाथ को चुनाव से बाहर के रास्ते भी दिखाने की कोशिश किए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा को इंस्टेंट फायदा की जरूरत है, यानी इंस्टेंट जिसके साथ फायदा होगा उसी के साथ जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी रामविलास आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को पहले चिराग पासवान को समाप्त करना होगा, तब जाकर वह भाजपा में जा सकेंगे। भाजपा उनके सामने ये भी समस्या का एक बड़ा ऊंच पहाड़ रख सकती है। खैर आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।